तो दोस्तों एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस आपका फिजिकल कैपिटल और दूसरा आपका है ह्यूमन कैपिटल, इसके बीच में डिफरेंस होने वाला है। इससे पहले भी मैंने डिफरेंस बनाया था आपके लिए, ठीक है ना, बट वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे कि जो राइटिंग है काफ़ी ज़्यादा ही छोटी है, दिख नहीं रहा है। एक्चुअली वहाँ पे सब कुछ देखो, सारा कंटेंट अच्छा है, उसको आप वीडियो को देख सकते थे। तो वो अगर वहाँ पे अगर राइटिंग में दिक्कत हो रही है समझने में, तो मैंने दोबारा कोशिश की आपके लिए वही वीडियो दोबारा से लाने की, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़े हैं, ठीक है। तो अच्छे से कर लेते हैं, इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है जो कि डिफरेंस को आसानी से आपको याद करवा देगी। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो उसने लिखा है इट रेफर्स टू ऑल दोज इनपुट्स। ये उन सभी इनपुट्स की बात कर रहा है, ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यानी ये उन सभी इनपुट्स की बात कर रहा है जो कि फर्दर प्रोडक्शन, यानी आगे जो प्रोडक्शन करना है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला है, ठीक है ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होता है, फैक्ट्री हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के इनपुट्स को यहाँ पे क्या बोला गया? फिजिकल कैपिटल बोला गया, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, आपका फैक्ट्री, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? जबकि ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये बोलता है इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ, किसका स्टॉक? स्किल एंड एक्सपर्टीज। आपके अंदर जो स्किल है, ये जो योग्यता है, जो कौशल है आपके अंदर, जो स्किल एंड एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। ये किसके अंदर है? स्टॉक ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज किसके अंदर है? आपके अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है, ठीक है ना। जो कि एक नेशन में रह रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें नेचर की, तो ये टेंजिबल इन नेचर होता है। टेंजिबल उसको बोलते हैं जिसको आप छू सकते हो, नहीं टच कर सकते हो, है ना। वो टेंजिबल इन नेचर, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल होता है। और जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो, वो इंटेंजिबल होता है। तो अगर आपके अंदर कोई कौशल है, आपके अंदर कोई कला है, आपके अंदर कोई स्किल है आपके अंदर, ठीक है, तो उसको कोई थोड़ी ना छू सकता है, उसको कोई देख थोड़ी ना सकता है। वो तो आपके अंदर अंदर के अंदर पावर, एक तरीके से आप बोल तो मैं बात सुन भाई। तो उसने बोला जो फिजिकल कैपिटल होती है ना, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल इन नेचर होती है, और इसको इजीली आप क्या कर सकते हो? सोल्ड कर सकते हो मार्केट में, लाइक एनी अदर कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गुड्स, गुड्स की बात कर रहा है। तो जैसे आप दूसरे गुड्स को बेचते हो ना मार्केट में, वैसे आप इसको इजीली बेच सकते हो, क्योंकि देखो मशीन है, क्या आसानी से बेच नहीं सकते? बिक जाती है, क्या दिक्कत है? मगर अगर हम इसकी बात करें तो ये इंटेंजिबल इन नेचर होता है, जो कि बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ऑनर। जो कि कहां पनपती है? जो ऑनर, जो शरीर, जैसे ये शरीर मेरा है, तो इसके अंदर ही ये पनपेगी। क्या? ये स्किल एक्सपर्टीज इसके अंदर पनपती है, ठीक है ना। और आप इसको इजीली सोल्ड नहीं कर सकते भाई साहब, इसको आप इजीली क्या सोल्ड ही नहीं कर सकते मार्केट में। इसमें लिखा ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड, सिर्फ इसकी सर्विस को ही सोल्ड किया जाता है, सर्विस को। यानी मैं पढ़ा सकता हूं, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी सर्विस है, जो मैं आपको मैं टीचिंग मतलब दे रहा हूं, टीच कर रहा हूं, ये मेरी सर्विस है, बात है। तो मैं अपनी जो मेरे अंदर स्किल है, एक्सपर्टीज, इसकी सर्विस ही आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। क्लियर है? बात समझ आ गया ना। मैंने वो स्किल निकाल के थोड़ी ना बेच दी, मैंने कहा पढ़ाने वाला जो कला है ना, ले ये तेरे को दे दिया, आज तू, अब से तू पढ़ाएगा, मैं तो भूल गया सब, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसने बोला पहले 2 पॉइंट को क्लियर करते हैं बार बार, ठीक है, ताकि यहीं पे आपको डिफरेंस याद हो जाए। पहला पॉइंट मैंने कहा फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ये सभी उन इनपुट्स की बात कर रहा है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जो कि यूज होते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, इस टाइप की चीजें। जबकि ह्यूमन कैपिटल में स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टीज की बात करी, जो कि नेशन के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? ये टेंजिबल होते हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। ये इंटेंजिबल इन नेचर होता है, इसको आप इजीली सोल्ड कर सकते हो मार्केट में, लाइक एनी अदर कमोडिटी, लाइक एनी अदर गुड्स, ठीक है ना। इसको आप सोल्ड नहीं कर सकते, नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड, इसकी सर्विस सोल्ड होती है। क्लियर? आगे ऑनरशिप की बात करें तो ये सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर। अगर मेरा यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है तो फैक्ट्री अलग है, मैं अलग हूँ, मशीन है तो मशीन अलग है, मैं अलग हूँ, तो ये ऑनर से सेपरेट होता है। जबकि अगर हम बात करें ये इनसेपरेबल है, क्योंकि ये भाई साहब बॉडी और माइंड में ही, ऑनर के बॉडी और माइंड में ही पनपती है, तो ये इनसेपरेबल है। बहुत आसान है ना, डिफरेंसेस है, फटाफट से यहीं पे याद करो, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपको प्राइवेट बेनिफिट्स देगा। अगर आपकी मशीन है तो आपको बेनिफिट्स देगी, प्राइवेट बेनिफिट देगा, जबकि ये प्राइवेट और सोशल दोनों ही दे सकता है। अगर आपके अंदर स्किल है, एक्सपर्टीज है,
तो वो आपको तो बेनिफिट देगी साथ में सोशल यानी सोसाइटी को भी बेनिफिट देगी। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को प्राइवेट बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं उससे पैसा कमा के, बट साथ में एजुकेशन में सबको एजुकेट कर रहा हूं एंड तो सोशल वेलफेयर यानी सोसाइटी के फॉर्म में भी देखा जाए तो अच्छा हो रहा है ना देश के लिए। तो ये सोशल बेनिफिट भी देता है, प्राइवेट भी देता है। क्लियर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी की बात करें यानी ट्रांसफरेबल, इजिली ट्रांसफरेबल है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम बोलेंगे इसकी अगर हम बात करें तो ये मोर मोबाइल है बिटवीन कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली इसको सोल्ड किया जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है ना चीजें, तो मोर मोबाइल है, आसानी से ट्रांसफरेबल है, हो जाएगी। ये लेस मोबाइल है बिटवीन कंट्रीज, यानी ह्यूमन जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर करना मोबाइल मोबिलिटी जो होती है इसकी थोड़ी कम होती है, क्योंकि भाई अब लोकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इसको इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी तो आप अकाउंटिंग कर सकते हो, यानी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको शो किया जाता है कि रॉ मटेरियल मेरे पे इतना, मशीन इतनी है, फर्नीचर इतना, ये सब दिखाया जाता ना। बट ह्यूमन कैपिटल, मेरे अंदर ये कला है, कहीं बैलेंस शीट में दिखाया आपने? मेरे अंदर क्या है, ये क्या नाम है, ये कौशल है, ये चीजें हैं, कभी दिखाते हो नहीं ना, तो लिखा नॉट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। चलो डेप्रिसिएशन की बात करें, इसमें डेप्रिसिएशन लगता है अगर आप कंटिन्यूअस यूज करोगे, अगर मशीन है उसको लगातार यूज करता चला जाऊंगा तो भाई साहब टाइम के अकॉर्डिंग ये जो टूट फूट हो जाती है उसके कारण, जो नॉर्मल वेयर टियर होते हैं सब चीजों के कारण डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कंटिन्यूअस यूज के कारण डेप्रिसिएशन आकर यहाँ पे होगा। क्या ह्यूमन कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लगता है? बहुत बच्चे गलत करते हैं, इस क्वेश्चन को याद रखना। बहुत बच्चे लिखते हैं कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ह्यूमन कैपिटल पे भी डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकर ड्यू टू एजिंग, ठीक है ना, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, इंसान जो है ना भूलता चला जाता है, ठीक है, वो जो मतलब से मान लो जितनी स्पीड से अभी आप काम कर सकते हो उतना यार आगे जाके बुढ़ापे में थोड़ी ना कर पाओगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ना, वैसे वैसे ना आपके अंदर भी डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाता है, आप भूलते चले जाते हो, ठीक है, आपकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है, आपको नई नई चीजें नहीं पता होती है कि भाई टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो एज के कारण यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग सकता है। मगर लिखा है एंड कैन बी मिनिमाइज, बट इसको मिनिमाइज किया जा सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी बहुत हद तक, यानी कुछ हद तक इसको डेप्रिसिएशन को रोका जा सकता है। कैसे? एम्प्लॉइज है, जैसे अब कोई नई चीज आ गई, अब उनको नहीं आता तो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, उनको सिखा दो, यानी ट्रेनिंग दे करके, एजुकेशन दे करके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, उनको अप टू डेट रख करके क्या दे सकते हो आप उसे, उनका जो डेप्रिसिएशन जो लगा हुआ है ना उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, काफी टाइम तक डेप्रिसिएशन को रोक सकते हो। बात समझ में आ गया? तो उनको अप टू डेट रखो, हमेशा एक्टिव रखो हर चीज में, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बात समझ आ गया ना? तो ये डिफरेंसेस थे जिसमें मैंने आपको 2 हो गई, 3 4 5 6 7 डिफरेंस करवाए हैं और काफी अच्छे हैं भाई। 7 डिफरेंस में तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा तो भी लिख लोगे, ये पूछेगा तो भी लिख लेगा, डिफरेंस पूछेगा तो भी लिख दोगे, तो काफी अच्छा खासा हो गया ना कंटेंट। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, फटाफट से नोट डाउन करिए।